विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी मीरा पुस्तकधारिणी भयदा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय विगम्य महेश्वरा कीर्तनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनिम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी हरि के रूप विचार हमारा चल रहा है। अजंत फिल्म में हर्ष इकारांत है, घी संज्ञा प्राप्त है, क्योंकि सखी शब्द को छोड़कर जो हर्ष इकारांत है कि घी संज्ञा हो विशेष परिस्थिति में, ऐसा हमने पढ़ा है। और हरि शब्द में भी हमने उसकी षष्ठी विभक्ति तक के रूप सिद्ध कर लिए हैं। अब सप्तमी विभक्ति में हमारे सामने जो रूप प्रस्तुत हुआ है वो सप्तमी विभक्ति का जो प्रत्यय है वह है हरि धन घी। घी की स्थिति में गकार लशकवत से और तस्य लोप हुआ, तो हरि धन ई हमारा शेष बचा इसमें। हरिधन ई की स्थिति में यदि पूर्व सूत्रों को हम देखें, जो सूत्र हमने अभी पढ़े हैं, तो पूर्व सूत्रों में हमारे अभी हरि की सिद्धि करते समय हमने एक सूत्र पढ़ा है गेर गेटी, वह सूत्र भी प्राप्त है, क्योंकि सूत्र क्या कार्य करता है, परनिमित गित मांगता है, गित प्रत्यय, सुख का कोई गित प्रत्यय हो तो सुख के तो हैंगे सारे और गित हैंगी, और पूर्व निमित्त मांगता है घी संज्ञा, तो घी संज्ञा भी हमारी है, तो गुण करेगा वो, हरि को गुण करेंगे तो फिर हरि हो जाएगा, हरि फिर ई फिर कुछ हो, तो रूप हमारा अनिष्ट बन जाएगा। प्रक्रिया जो है हमारी वो रूप को अनिष्ट करने के लिए नहीं है, सूत्रों का हेर फेर भी हम कर देते हैं। यदि रूप हमारा अनिष्ट बन रहा है तो एक ही सूत्र यदि हमें प्राप्त है वहाँ तो उसको हम हटा के दूसरा सूत्र भी लगा देते हैं, क्योंकि शब्द नित्य है, उसको पहले देखना है हमें सूत्र, तो उसके हिसाब से व्यवस्था बैठाई जा सकती है। उस दृष्टि में रखते हुए हरि धन ई जो सप्तमी विभक्ति का है, हरि धन ई की स्थिति में सूत्र हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। अच्छ घेहे अच्छे के सूत्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है, तो सूत्र जो ही हमारा है अच्छे ही 7-3-119 ये सूत्र है। आवाज आ रही है आपको स्पष्ट? फोन पर आवाज आ रही है? हाँ ठीक। तो अच्छे घेहे जो है ये हमारा सूत्र, ये क्या करता है कि इसमें देखिए इसकी वृत्ति क्या कह रही है। एदुभ्याम उत्तरस्य गेरौत गेरच्च,
क्या कह रहा है कि विद्युत व्याम मतलब ईद की बात कर रहा है तो हर्ष इकार, उद की बात कर रहा है तो हर्ष उकार। तो हर्ष इकार और हर्ष उकार की बात ये कर रहा है। यदि इससे परे गी हो तो देखो ये एक ऐसा सा सूत्र अभी पहले आपके सामने आया नहीं है। ये सूत्र थोड़ा विशेष सा है। विशेष क्या है इसमें कि गी जो है, कभी भी आपने देखा होगा कि जो हमारा प्रत्यय जो होता है पर निमित्त अभी तक के सूत्रों में, उसको भी बदल दे और जो पूर्व निमित्त है उसमें भी कुछ कर दे, अर्थात जो पर निमित्त है उसमें भी कुछ परिवर्तन कर दे, पूर्व निमित्त है उसमें भी कुछ परिवर्तन कर दे। ऐसा सा देखने में हमारे अभी तक के पढ़े हुए सूत्रों में आया नहीं। लेकिन अच्छे घे है ये थोड़ा विशेष है। कहता है हर्ष इकार और हर्ष उकार से पर में यदि गी मिल जाए अर्थात सप्तमी विभक्ति का प्रत्यय सुख प्रत्यय मिल जाए हमें सप्तमी विभक्ति वचन का, तो ऐसी स्थिति में आप गी को तो कर दीजिए आउट, यानी घी के स्थान पर आपको रिप्लेसमेंट हो जाएगा आउट। और घी जो है आपकी, जो घी संज्ञा आपकी है हरि शब्द की, तो घी को आप कर दीजिए आप अत। ध्यान देंगे, घी को कर दीजिए आउट, जो पर निमित्त है उसके स्थान पे कर दीजिए आउट। ये घी जो है यहाँ पे घी जो है ये पर निमित्त, इसके स्थान पर कर देंगे हम क्या आउट। और दूसरा जो हमारा है, जो पूर्व निमित्त जो हमारा है यानी घी संज्ञा, जिसकी घी संज्ञा हुई है उसके स्थान पर हम कर देंगे, घी संज्ञा के स्थान पर क्या कर देंगे अत। तो सूत्र का अर्थ तो स्पष्ट हो गया है। तो हरिधन ई की स्थिति है, हरिधन ई की स्थिति में ई के स्थान पर क्या आ गया औ। तो चला जाता है, आप लोग जानते हैं अनंतम से। और हरि की जो घी संज्ञा है तो उसकी घी के स्थान पे होगा तो अंतिम अल के स्थान पे हो जाएगा, तो इकार के स्थान पर क्या हो जाएगा अत। अब हरि में जो इकार है उसके स्थान पर यदि आप अत करेंगे तो रेफ के साथ में यदि अत को जोड़ देंगे तो क्या मात्र रह गया हर। हर हर नहीं हर, अकार जुड़ गया ना उसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा हर। तो अब स्थिति क्या आ गई हर धन औ। हर धन औ की स्थिति किसके कारण बनी है अच्छे घे है। थोड़ा सा विचित्र सूत्र आया है। अब आप लोग देख रहे हैं इसमें आपका पढ़ा हुआ सूत्र वृद्धि रेची इसमें प्राप्त है, तो वृद्धि एक आदेश कर देगा अकार के बाद में। ये आपको औ है प्राप्त में, जिनकी वृद्धि संज्ञा है, वृद्धि आदेश सूत्र से वृद्धि संज्ञा है औ की, तो यहाँ पर वृद्धि रेची सूत्र लग जाएगा। तो वृद्धि रेची सूत्र क्या इसको कर देगा हरऊ। वृद्धि रेची क्या बना देगा इसको हरऊ। कौन सा रूप सिद्ध हुआ है सप्तमी एक वचन। सप्तमी द्विवचन में जाएंगे तो सप्तमी द्विवचन में षष्ठी में हम पहले देख के आए थे, तो षष्ठी द्विवचन हमने सिद्ध किया था हरिधन ओस की स्थिति में। तो सप्तमी द्विवचन में भी ऐसा ही है, क्योंकि प्रत्यय तो सेम ही है, वही का वही प्रत्यय है जो प्रत्यय हमने षष्ठी द्विवचन में लिया था। तो हरिधन ओस एक प्रत्यय है। तो हरिधन ओस की स्थिति में आप बताएंगे फोन पर, हरिधन ओस की स्थिति में हमने कौन सा सूत्र लगाया था एक हो एनर्जी। अरे हम एक विचार कर रहे थे, आप सब लोगों को बता देते हैं। अभी कल तो क्योंकि अनध्याय रहेगा, कल अष्टमी है, तो आप लोग वैसे तो आप हमेशा ये काम करें, लेकिन कल तो अष्टमी है तो आप कल तो कर ही लेंगे। वैसे रोज भी आप सामान्य रूप से कार्य कर सकते हैं। जो लोग अपने नोट्स बनाते हैं ओके, तो वो 3 कैटेगरी सूत्रों की बनाया करें। जैसे कोई रूप हमारा है, हम रूप सिद्ध करने जा रहे हैं, राम का, हरि का, आदि आदि रूप हम सिद्ध करते हैं, तो उसमें कुछ सामान्य सूत्र होते हैं। सामान्य सूत्र वो होते हैं जो यहाँ भी लग जाते हैं, अगले किसी रूप में भी लग जाते हैं। ऐसे कई सूत्र होते हैं। जैसे कई बार हम क्या अनुटागम करते हैं, बहुत जगह अनुटागम के सूत्र लगता है, हर्षनद्यापनुट कई बार लगाया, वो हर्ष को लेके लगता है, वो नदी को लेके लगता है, तो वो तो कई जगह लगता आ रहा है, और राम में भी लग गया और अन्य में भी लग गया। तो इनको सामान्य सूत्र की कैटेगरी में आप लिखते चले जाएं। जैसे ब्लू पेन से आप लिख दें सामान्य, सा के सामने 0, यदि पूरा सामान्य न लिखे अपने नोट्स में, और इनकी लिस्ट बनाए। और दूसरे होते हैं विशेष सूत्र। विशेष सूत्र वो है जो केवल उसी रूप को सिद्ध करने के लिए आए, उसी शब्द को सिद्ध करने के लिए आए, वही आएगा, मतलब उसी, मतलब कुछ विशेष है वो सूत्र।
और तीसरी कैटेगरी, यदि आपके पास फिर भी कोई सूत्र ऐसा बच जाता है उसमें आपको आपकी दृष्टि से, क्योंकि नोट्स वो आपके हैं, आपको समझने हैं, आपको समझाने हैं, तो आपकी दृष्टि से आप तीसरा एक पैरामीटर अति विशेष सूत्र का भी रख सकते हैं। उसको आप चाहें तो, हम तो एक सलाह दे रहे हैं आप लोगों को, उसको आप ग्रीन पेन से लिख सकते हैं। अति विशेष ग्रीन पेन से लिखा जाता है ना, VVIP आप लोग। तो इस तरह से आपको ये रहेगा कि ये अति विशेष है, तो यानी एकदम आपका ध्यान पड़े, ये तो बना ही केवल इस शब्द के लिए है, इसलिए इसका पूर्व निमित्त पर निमित्त पूरा आपके दिमाग में ऐसा सेट हो जाएगा, ये तो कहीं लगने वाला नहीं है, केवल इसी के लिए बना था, इसी विभक्ति के लिए बना था, इसी शब्द के लिए बना था, और ऐसी स्थिति के लिए बना था, तो अति विशेष है वो तो। और विशेष वो थोड़ा बहुत हिलने की है उसमें चांस, सामान्य तो हिलता ही रहता है इधर उधर। तो इस तरह से आप कैटेगरी सेट करें। तो हरिधन ओस की स्थिति में इको अणची लग गया, तो इको अणची से इकार के स्थान पर यकार हो गया, यकार में फिर मिला दिया, हरियोस बन गया। हरियोस बन जाने से फिर आपको क्या हुआ, रुत्व विसर्ग हो गया, ससुरु से रो, और फिर उसको विसर्ग हो गया करावसानो विसर्जने से, तो क्या बन गई रूप सिद्धि, हरियो हो। फिर सप्तमी बहुवचन आ गया, तो सप्तमी बहुवचन में क्या प्रत्यय आ गया आपके सामने, आम प्रत्यय, नहीं सुप, हाँ सुप, आम तो चला गया, सुप प्रत्यय आ गया, तो सुप प्रत्यय पकार चला जाता है, सुप प्रत्यय आता है, सुप प्रत्यय में उसको मिलाएंगे तो हरिषु। तो हरिषु की स्थिति में फिर आप देखते हैं कि उसमें आदेश प्रत्यय हो। देखो ये भी एक सामान्य सूत्र की तरह कार्य कर रहा है, इसको आप सामान्य सूत्र की कैटेगरी में रख सकते हैं, हर जगह आके खड़ा होता है, सुप प्रत्यय के परे रहने पर ही कार्य करता है, तो ये भी कई बार बहुत जगह ये लगने की क्षमता रखता है, तो ये सामान्य है, सामान्य चीज तो हर जगह उपलब्ध हो जाती है। तो फिर क्या बन गया, क्योंकि इसमें फिर ये मूर्धन्य सकार हो जाएगा, तो बन गया हरिषु। तो सप्तमी बहुवचन क्या सिद्ध हो गया हमारा, हरिषु। ऐसे हो गया नहीं, तो हरि का पूरा रूप सिद्ध हो गया। हरि के रूप का अभी सब लोग मिलकर उच्चारण करेंगे, उसके बाद में फिर अगला रूप देखेंगे। हरिहि, हरि, हर्यः, हरिम, हरि, हरीन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरयोः, हरीणाम, हरौ, हरयोः, हरीषु, हे हरे, हे हरि, हे हर्यः। अब ये हरि का रूप सिद्ध हो गया। अब जैसे हम लोगों ने ये हरि का रूप सिद्ध किया है, पहले राम का रूप सिद्ध किया था, तो एक आप ऐसा बना ले अपना, एक साइड में मतलब कॉर्नर नोट्स बना दे। फुट नोट्स तो नीचे होते हैं कॉपी पर, रजिस्टर पर, साइड नोट्स में आप साइड में एक लंबी लाइन खींचकर ये लिख दे, छोटा 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 छोटा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये हम आपको लघु को पक्का करने के लिए बोल रहे हैं। तो हरि लिख दिया, तो बस वहां पे सट 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 आप सूत्र लिख दें उसमें कि हरि में ये इतने सूत्र हमारे लगे हैं विशेष। तो इस तरह से कुछ अपने अपने ढंग से आप नोट्स की कैटेगरी सेट कर सकते हैं। हो सकता है आप मुझे कुछ ऐसी नई चीज बता दें जो मैं आगे आने वाले अन्य विद्यार्थियों को भी बता पाऊँ। हो सकता है आपके नोट्स बनाने के तरीके से या आपके होमवर्क करने के तरीके से कुछ ऐसी चीज निकल के सामने आ जाए जो और अन्य विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद हो। तो ऐसा थोड़ा आप विचार करते रहा करें। इसी प्रकार जो है हर्ष इकारांत के अन्य के भी रूप चलते हैं। तो थोड़ा कुछ शब्दों को मैं बोलता जाऊंगा, उससे क्या होगा, कुछ शब्दों का अर्थ भी आपको पता चलेगा और एक दिमाग में एक हर्ष विकार में, जैसे कवि एक शब्द है, कवि तो आप लोगों ने सुना ही है, इकारांत पुल्लिंग शब्द है और कवि का अर्थ भी आप लोगों को पता है। जैसे और कई शब्द क्या होता है कि हम चूंकि हिंदी भाषी लोग हैं, तो हिंदी भाषी लोग, कई लोग हिंदी भाषी नहीं होंगे, अन्य भाषा के भी लोग लाइव देखते होंगे, लेकिन हिंदी में कई बार कुछ शब्दों को हम प्रयोग करते हैं, वो शब्द दिखने में तो हमें स्त्रीलिंग से लगते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से वो पुल्लिंग शब्द हैं। तो ऐसे ही अभी मैं कुछ शब्दों का उच्चारण करता जाऊंगा, तो उन शब्दों में आप लोगों को कुछ ऐसा लगेगा तो आपके मस्तिष्क में ये बात ये जमेगी कि ये नहीं, तो ये अभी पुल्लिंग शब्द इकारांत है। जैसे अग्नि शब्द है, आग इसका अर्थ है, और अंग्री शब्द है, चरण इसका अर्थ है, अंजलि, अंजलि होता है ना हाथ हो अंजलि वाला, ऐसे जुड़े हुए दोनों हाथों को बोलते हैं अंजलि, ये बिल्कुल इसका भी हरिवत ही रूप चलेगा। अतिथि है, मेहमान जिसको कहते हैं, हरिवत इसका रूप चलेगा। अदरी है, पहाड़, ऐसे ही चलेगा अदरी का रूप, जैसे हमारा हरि का चला। अराती शत्रु के लिए, अरी भी शत्रु के लिए है, और ये सारे जो है हर्ष इकारांत है। अली भ्रमर के लिए, अली जो है भ्रमर के लिए है। अवधि सीमा, असी तलवार, अहि सांप, अहि आया था अभी,
आपने पढ़ा था अहि आया था अभी, हरि के रूप में ही जो आपको श्लोक रटने के लिए दिया था उसी में अहि शब्द आया था। है किसी को श्लोक याद? उसमें अहि शब्द आया था, श्लोक देखोगे ढूंढना है, ये होमवर्क। उसमें अहि शब्द आया था सांप। आदि मानसिक पीड़ा के लिए आया, इशुधि उड़ुपति चंद्र के लिए, उदधि समुद्र के लिए, उपधि छल करने के लिए, उपाधि ये भी हरिवत चलेगा, उर्मी ये भी हरिवत चलेगा, ऋषि शब्द देखो, ऋषि शब्द जो है ये भी हरिवत चलेगा, कपि शब्द वानर के लिए जो है वो भी, कलानिधि चंद्र के लिए आया ये भी, कली झगड़ा, कवि तो आपको बताया ही है अभी, कुक्षी पेट के लिए, कृपट्योनी कृमि कीड़ा, गिरी पहाड़ के लिए जो गिरी है वो भी जो है हरिवत चलेगा। ग्रंथि गांठ जो होता है, चक्रपाणी भगवान विष्णु जिसके चक्रपाणी का रूप भी आप लोगों ने देखा था। चरण ग्रंथि चूड़ामणि ये भी, जठराग्नि शिरोरत्न को चूड़ामणि बोलते हैं ना आप लोग, विवेक चूड़ामणि कहते हैं ना, ये ग्रंथ है ना भगवान भाष्यकार का विवेक चूड़ामणि, तो ये वही चूड़ामणि है ना, चूड़ामणि। जठराग्नि जलधि समुद्र के लिए, और स्वयं जाति धनाख्याम का जाति जो है वो, स्वयं जाति धनाख्याम पीछे पढ़ के आए हो कि नहीं आज जाति, वह भी। तरणी सूर्य के लिए, दिनमणि दिवाकीर्ति, दुंदुभी दुर्मति, धनवंतरी शब्द जो है वैद्य धनवंतरी के लिए, ये दुर्जटी शिव के लिए एक शब्द होता है, धुर्जटी शब्द होता है भगवान शिव के लिए। ध्वनि जो आवाज है वो भी हरि की तरह ही रूप चलेगा। नमुची निधि खजाने के लिए, निशापति चंद्र के लिए बोलते हैं, नृपति राजा होते हैं ना, नृपति है राजा, ठीक है। पत्ती पैदल सेना जो होती है उसको पत्ती। पयोधि समुद्र, पयोराशि, परिधि सर्कल घेरा जो होता है, परिधि आजकल परिधि बनाने का रहता है ना, 2 गज दूरी। पवि वज्र, पशुपति जो भगवान शिव के लिए होता है वो भी। पाणी जो हाथ के लिए होता है ना, पाणी वो भी हरिवत ही रूप चलेगा। पाणिनि भगवान पाणिनि जी का हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, उनका भी हरिवत रूप ही चलेगा। प्रजापति ब्रह्मा जी के लिए कहते हैं, उसका भी हरिवत ही रूप चलेगा। प्रणिधि दूत के लिए, प्रतिनिधि शब्द होता है, प्रतिनिधि होता है कोई किसी का, ऐसे। पूंछ शब्द के लिए होता है बालधि। बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति जो है। भर्तृहरि प्रसिद्ध राजा हुए, प्रसिद्ध साहित्यकार हुए, बड़े अच्छे उन्होंने व्याकरण का वाक्य दिया और वो भी बहुत अच्छे उनके शास्त्र है। भर्तृहरि उनके लिए भी भर्तृहरि भी हरि की तरह चलेगा। भागुरी, भारवी, भूपति, मणि, मरीचि, मातिली, मारुति, मुनि, मृगपति, मौली, यति सन्यासी जो होता है यति, ये भी हरिवती चलेगा। ययाति ये प्रसिद्ध राजा हुए। रमापति भगवान विष्णु के लिए। रवि रश्मि शब्द है, दिखने में स्त्रीलिंग में नाम होते कई लोगों के रश्मि, लेकिन रश्मि जो है ये इकारांत पुल्लिंग है, हर्ष इकारांत रश्मि शब्द, इसका भी हरिवत चलेगा। राशि, वक्वृत्ति, वन्नी, एक तो अग्नि था आपके लिए और एक यहाँ वन्नी है, तर्क संग्रह में आप लोग वन्नी को पढ़ेंगे शब्द, तो ये बार बार वन्नी शब्द आता है। वाक्पति बृहस्पति के लिए। वारिधि, वारि ऋषि, वाल्मीकि ऋषि जो है वो भी ऐसे चलेगा। विधि देव के लिए जो विधि होता है। व्याधि, निधि भी शब्द पीछे गया था, निधि शब्द होता है राशि के लिए, और निधि कई बार कई बच्चियों का नाम भी होता है, बालिकाओं का, लेकिन वो हरिवत रूप चलेगा यदि आप उसको व्याकरण की दृष्टि से लेके चलते हैं तो। व्रीहि चावल को बोलते हैं। शकुनी एक पक्षी का नाम है। शीत रश्मि, सनाभि, संधि जो आप संधि पढ़ के आए, संधि शब्द वहां भी हरिवत ही चलेगा। सप्तशक्ति सूर्य के लिए। सप्ति घोड़ा। सभापति शब्द जो होता है। समाधि जो शब्द होता है, समाधि शब्द वो भी हरिवत ही चलेगा। सारथी रथ को चलाने वाला। सुगंधी सुगंध आदि जो होती है। सुमति कहते हैं ना, सुमति तो श्रेष्ठ बुद्धि वाला, तो ऐसे। सुरभि ऐसे। सूरी, सेनापति, हिमगिरी, ये इस तरह के जो रूप है वो हरिवत चलेंगे। अब हरि से कुछ हर्ष, ये इतने रूप बताने के बाद हमने इसलिए बताया, ये जानबूझ के, इसके पीछे हमारे कई प्रयोजन है। एक प्रयोजन जो है वो हम बताते हैं। अब आप सोचोगे कि इस तरह तो सारे हर्ष इकारांत जो है वो हरिवत चल जाएंगे, ऐसा मन में भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। तो उसी भ्रांति को दूर करने के लिए अभिग्रंथकार कह रहे हैं कि हरि शब्द जो है उससे भिन्न में सखी एक शब्द है, वो तो हम अभी स्पष्ट पढ़ के ही आए। शेषो कह सखी में पहले कि सखी वर्जम, सखी शब्द को छोड़कर। पति शब्द है, हर्ष इकारांत है, नहीं चलेगा इसकी तरह। कति शब्द है, हर्ष इकारांत है, नहीं चलेगा हरि की तरह। त्रि शब्द है, द्वि शब्द है, इस तरह कुछ शब्दों में हर्ष इकारांत होने के बावजूद भी वो हरिवत नहीं चलेगी।
तो उनमें क्या अंतर होगा, वो अंतर को दिखाने के लिए ही अगला फिर रूप एक अभी आ रहा है, जो आप सखी अभी कह के आए हो कि सखी शब्द को छोड़कर अन्य के लिए जो है घय सखी वाले सूत्र से उसकी भी संज्ञा हो जाए, तो उसी को लेके भी सब आने वाला है। हाँ, तो सखी शब्द आ गया। सखी शब्द आने से प्रथमा एक वचन का हम इसमें बनाने चलेंगे, तो प्रथमा एक वचन का प्रत्यय क्या आ जाएगा, सु प्रत्यय। तो क्या आ गया, सखी धन सु। सखी धन सु प्रत्यय आने में उकार तो चलो आप भेज सकते हैं, हलंत्यम से उपदेश या जन्ना से कस्य लोप कर सकते हैं, लेकिन सखी धन सा की स्थिति में अब अगले अग्रिम सूत्र जो है, एक अगला सूत्र जो है वो उत्पन्न हो रहा है। तो अगला सूत्र कुछ ऐसा है, अनंग सौ। अनंग सौ। अनंग सौ ये सूत्र है हमारा। अनंग सौ सूत्र जो है वो है 7-1-93 और अनंग सौ सूत्र में क्या कह रहे हैं, अब देखना हमने कहा था ना कि कुछ जो शब्द होते हैं वो अति विशेष में आते हैं, वो केवल उसी शब्द के लिए होंगे, उसी स्थिति के लिए होंगे, उससे भिन्न में कहीं लगेगा, तो उसको समझना जरूरी है। तो अनंग सौ क्या कह रहा है, सख्युर अंगस्य अनंग आदेशो असंबुद्धौ सौ। देखो ये असंबुद्धौ है, उसी तरह हरि की तरह आ गया कि नहीं, संबुद्धि का, जैसे हरि को हराऊ बनाया था, ऐसे संबुद्धि से संबुद्धौ है कि नहीं, ऐसे थोड़ा ध्यान देके चला करेंगे कि तो उसकी तरह रूप चला है तो अच्छा रहता है। तो क्या कह रहे हैं कि सख्युर, सख्युर का मतलब क्या है, सख्यु, सख्यु है। अनंग सौ में आप देखेंगे तो अनंग प्रथमा एक वचन है और सौ सप्तमी एक वचन है। अनंग सौ प्रथमा एक वचन, अनंग जो है वो प्रथमा एक वचन और सौ सप्तमी एक वचन। कह रहे हैं कि सख्यु अर्थात षष्ठी एक वचन है, सख्यु, सख्यु, फिर ये अंगस्य निकलेगा इसमें से, आप इस पद को तोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक तरफ सख्यु निकल जाएगा, एक तरफ अंगस्य निकल जाएगा। अब मैं हमेशा आप लोगों से संधि इसलिए नहीं पूछता, ये अनुमान करके चलता हूँ कि अब आप लोगों को संधियां अच्छे से प्रकट होने लगी होगी, लेकिन ये मत समझना कि मैंने पूछना बंद कर दिया है तो कभी नहीं पूछा, किसी भी दिन बीच में पूछ सकता हूँ, इसलिए अपडेट रहा। तो सख्यु निकल आया, अंगस्य निकल आया, अनंग निकल आया, आदेश निकल आया और असंबुद्धौ निकल आया, उस तो अलग से रखा है। ये इसकी वृत्ति का थोड़ा सा अलग अलग पद को हमने देख लिया। क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि असंबुद्धौ है, तो ये बात आप समझ लो कि संबुद्धि से भिन्न की बात कर रहा है। तो संबुद्धि भिन्न यदि सुपरे हो तो, सुपरे हो, क्योंकि सौ में क्या है, सप्तमी है, सप्तमी है, तो सु की सप्तमी ऐसे करके सौ बन गई है, तो सु परे हो, संबुद्धि भिन्न सुपरे हो तो, क्योंकि एक सु संबुद्धि का भी होता है, संबुद्धि भिन्न यदि सुपरे हो, क्योंकि सु जो है दो जगह होता है, एक तो प्रथमा एक वचन बनाने में, एक दूसरा होता है संबुद्धि का बनाने में रूप। तो संबुद्धि भिन्न वाले की बात कर रहे हैं, संबुद्धि भिन्न सुपरे हो तो अंग संज्ञक, अंग का परिवार, अंग का अधिकार चल रहा है यहाँ पे, अंग का अधिकार चल रहा है, तो उसमें कह सकते हैं अंग संज्ञक सखी शब्द जो है उसके स्थान पर अनंग आदेश हो, सखी के स्थान पर अनंग आदेश हो यदि संबुद्धि भिन्न सु परे हो तो ठीक है। संबुद्धि भिन्न सु ही परे है, क्योंकि प्रथमा एक वचन है, संबुद्धि का तो है नहीं, तो संबुद्धि भिन्न सु मिल रहा है और सखी शब्द का, सखी शब्द मिला, केवल सखी शब्द के लिए बना है, इसलिए अति विशेष सूत्र भी कह सकते हैं। और केवल संबुद्धि, केवल जो है ये संबुद्धि भिन्न के लिए बना है, वहां तो ठीक है, लेकिन सखी शब्द के लिए बना है। अति विशेष में कैसे विशेष कैटेगरी में रख सकते हो, अति विशेष में तो नहीं कह सकते, क्योंकि संबुद्धि भिन्न सु से परे तो नहीं, संबुद्धि भिन्न सु है, अति विशेष में रख सकते हो आप, ये आप अपनी दृष्टि से विचार कर लेना आपको किस कैटेगरी में रखना है। तो सखी शब्द के स्थान पर अनंग आदेश करना है, तो जब हम किसी के स्थान पर कुछ आदेश करने को चलते हैं तो अलवंत से आगे खड़ा हो जाता है और व्यवस्था दे जाता है कि अंतिमल को हो जाना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो कैसे करें, क्या अंतिमल के स्थान पे कर दें? क्योंकि ये तो आप बताइए फोन पर, क्या इसको अंतिमल के स्थान पर कर दें अनंग आदेश को? अनंग आदेश होना है
क्या अनंग आदेश को अंतिम अल के स्थान पर कर दे सकी के? नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो क्या कहते हैं, अनंग तो वो है ना, अनेकल है ना। ये तो अनेकल से सर्वस्व, तो ये कहेगा कि अनेकल होता है तो सर्व के स्थान पर करना चाहिए, आपको अंतिम अल के स्थान पर नहीं करना चाहिए। ऐसा ध्यान आ रहा है ना? हलोअंतस्य कहता है अंतिम अल के स्थान पर कीजिए, लेकिन अनेकाल से सर्वस्व क्या कहता है कि मैं अंतिम अल के स्थान पर नहीं करने दूंगा। यदि आदेश जो है वो अनेक अल वाला हो तो संपूर्ण के स्थान पर, संपूर्ण स्थानी के स्थान पर आपको आदेश को बैठाना पड़ेगा। आई बात समझ में? ऐसा कहता था कि नहीं कहता था? अब फिर ऐसे में क्या व्यवस्था दे, फिर इसको क्या करें? संपूर्ण सखी के स्थान पर अनंग लिख दें? नहीं, उसका फिर कारण देना पड़ेगा ना। तो हमने उसके आगे भी एक सूत्र पढ़ा था, गिच्छ। तो गिच्छ सूत्र ये कहता था कि यदि कोई गित हो, भले वो अनेक अल वाला हो, लेकिन गित हो। अब अनंग में गकारित होने वाला है कि नहीं होने वाला है? तो ये गित हो गया अनंग आदेश की नहीं हो गया? तो गिच्छ ने क्या कहा कि हाँ, आप अंतिम अल के स्थान पे कर देना, भले वो अनेक अल वाला हो, लेकिन यदि गित हो तो अनंग तो गित है। इसीलिए गित के सिद्धांत से हम तो अब कहोगे हमने अलोअंतस्य से भी हमें पता था, लेकिन सूत्रों की प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। तो सखी के इकार के स्थान पर अनंग आदेश हो गया, क्योंकि गिच ने व्यवस्था दे दी है, गित है, गित आदेश है। तो क्या होगा यहाँ पर? सख इकार के स्थान पर हो रहा है और अनंग आदेश हो रहा है कि नहीं? तो ये अनमात्र रह जाएगा, नहीं रह जाएगा अनंग में से? विकार ये चला जाएगा हलंत्यम से, और ये उपदेश याद से भेज दो इसको, अनुनासिक के होते साकार, तो अनमात्र शेष रह गया। और पर में हमारा क्या चल रहा है? सकार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सु का, क्योंकि उकार हमने भेज दिया था उपदेश अनुनासिक से। तो सख अन, तो ऐसे क्या बन गया? सखन धन स। क्या हो गया अभी? सखन धन स। तो ये क्या रह गया? सखन धन स, सकार। सकन धन सकार आ गया कि नहीं आ गया? अब सकन धन सकार आ गया हमारा, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताओ कि सकन धन सकार में आपको कोई सूत्र प्राप्त हो रहा है इससे पहले? सकन धन सकार की स्थिति में ऐसा कोई सूत्र हो जो कुछ इसका कुछ कर सके? चलो उसका जिक्र आगे कर लेंगे। सकन दास आ गया। अब इस स्थिति में रूप अभी भी हमारा प्रथमा एक वचन सिद्ध नहीं हुआ। आगे सूत्र आ रहा है, लघु सिद्धांत कौमुदी के क्रम से ही हम चल रहे हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के क्रम से सूत्र आगे जो प्रस्तुत हो रहा है वो सूत्र आपको पहले भी बताया हुआ है, लेकिन आज फिर उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। सूत्र आ रहा है, अलोअन्त्यात् पूर्व उपधा, अलोअन्त्यात् पूर्व उपधा, अलोअन्त्यात् पूर्व उपधा। सूत्र संख्या क्या है? अलोअन्त्यात् पूर्व उपधा की 1 65 के 64 64 के 65 65 है। अलोअन्त्यात् पूर्व उपधा, उपधा संज्ञा करने ये सूत्र आ गया। उपधा संज्ञा आप लोगों को पहले भी सिखाई हुई है, लेकिन फिर भी समझ लो। कह रहा है सूत्र, अंत्याद अलह पूर्वो वर्ण उपधा संज्ञा। क्या है? कह रहा है अंत्याद अलह पूर्वो, अंतिम अल से पूर्व जो भी वर्ण हो उसकी उपधा संज्ञा हो। क्या कह रहा है? अंतिम वर्ण से, अंतिम अल से पूर्व शब्द में अंतिम अल से पूर्व जो आपको मिल जाएगा वर्ण, उसकी क्या हो? उपधा संज्ञा। सखन शब्द में अंतिम अल कौन है? नकार। उससे पूर्व में क्या है? खकार उत्तरोत्तर अकार। खकार में जो अकार है तो उस अकार की क्या हो गई? उपधा संज्ञा। राम शब्द में कैसे किया था? जब रमु क्रीडायाम से बनाने चले थे, रम था कि नहीं था? रे पुत्रोत्तर आकार की उपधा संज्ञा करके उसको राम बनाया था कि नहीं बनाया था? बाद में तो प्रातिपदिक लग के आगे रूप सिद्धि हुई थी, लेकिन वहां किया था अलोअन्त्यात् पूर्व उपधा। चलो उस समय शायद थोड़ा बताया था, नहीं बताया था तो अभी समझ लो। अलोअन्त्यात् पूर्व उपधा कहता है अंतिम अल से पूर्व में जो वर्ण है उसकी उपधा संज्ञा हो, यानी खकार उत्तराकार की उपधा संज्ञा हो गई। टी क्या है इसमें जरा बताओगे? सखन शब्द में टी भी तो सीखा होगा, अन, ठीक है ना? तो टी तो नहीं भूले, इसलिए मुझे पूछना पड़ा। अच्छा, इसी तरह आप कोई और भी शब्द देखने लगे, जैसे पट शब्द है, यत शब्द है, क्योंकि आगे तो पट में किसकी हो गई? ये इस तरह का पट लिख दिया हमने, ये पट लिखा है, इसमें उपधा क्या है? पट शब्द में हो जाएगा। हाँ,
पकार का जो आकार है, आकार होगा कि नहीं होगा? आकार और टी क्या हो जाएगा पट में? अट। हट, इसीलिए क्लियर होना चाहिए। पहले भी हमने एक बार ये बताया हुआ है, आप लोग हमारे पुराने वीडियो में देखोगे तो उपधा और टी को हमने एक ही शब्द में समझाया हुआ है। तो उपधा आपको क्लियर हो गई, ये संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र ये उपधा संज्ञा करने के लिए आ गया, तो खकार उत्तराकार की उपधा संज्ञा हो गई। ऐसी स्थिति में अब अग्रिम सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ। सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ। सूत्र आ रहा है सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ। सर्वनाम ठीक है, सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ। 6 4 कितना है? 6 4 8। सूत्र क्या कह रहा है? सर्वनाम स्थाने कह रहा है कि संबुद्धि भिन्न जो सर्वनाम स्थान हो, संबुद्धि भिन्न हो, संबुद्धि भिन्न तो है ही, ये पहले भी देख के आए। और सर्वनाम स्थान ये है क्योंकि 5 सर्वनाम स्थान हम देख के आए थे। सुट किस सूत्र से हुए थे 5 सर्वनाम स्थान? बताएगा कोई? सर्वनाम स्थान संज्ञा किस सूत्र ने की थी? कोई बताना पसंद करेगा? चाहे फोन पे, चाहे यहाँ कोई भी विद्यार्थी ऑनलाइन, कोई भी बताए। सर्वनाम स्थान संज्ञा किसने की थी? गायब हो गया आगे पार्ट पीछे से पार्ट। सर्वनाम स्थान संज्ञा 2 दिन पहले आई थी। सर्वनाम स्थान संज्ञा बताओ, फोन वाले बताओ, कोई भी बताओ। स्वादी सर्वनाम स्थान। सुडानपुंसक से क्या करता था? हाँ जी, सुडानपुंसक से हुई थी। सूट के लिए नहीं कह रहा था। फिर तो सर्वनाम स्थान भी है और उसके साथ साथ में संबुद्धि भिन्न भी है, दोनों बातें इसके अंदर है। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? कह रहे हैं नान्तश्य, नांत जो हो, नांत शब्द की बात हुई है, नान्तश्य उपधाया, नांत शब्द की जो उपधा है, उपधा पता ही है हमें, ककार उत्तरोत्तर अकार, नांत शब्द है, सकन है, सकन धन सकार, ऐसी स्थिति हमारी चल रही है। कह रहा है नान्तश्य उपधाया, दीर्घो दीर्घ हो जाए, असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान की, जो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान हो, ऐसे नकारांत अंग की उपदा दीर्घ हो जाए तो दीर्घ कर दीजिए। क्या हुआ? दीर्घ होके ककार उत्तरोत्तर अकार दीर्घ हो गया तो क्या बन गया? सखान। तो क्या हुआ? सखान धन सकार है, सखान धन सकार। देखना, इसके एक वचन को सिद्ध करने में ही सूत्र थोड़े ज्यादा लग जाते हैं, लेकिन सूत्र आसान है। ठीक है, सखान धन स, ऐसी स्थिति आ गई। ऐसी स्थिति में ये सर्वनाम संबुद्धों ने इसकी उपधा को दीर्घ कर दिया, अब सखान धन सा हो गया। ऐसी स्थिति में अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है अपृक्त एकाल प्रत्यय। अपृक्त एकाल प्रत्यय, क्योंकि इसकी अपृक्त वाले के बिना तो ये अगला सूत्र लगेगा भी नहीं। अपृक्त एकाल प्रत्यय, सूत्र संख्या क्या है इसकी? 1 2 41। कितने पद हैं सूत्र में? अपृक्त एकाल प्रत्यय में अपृक्त एक पद है, विसर्ग का लोप हुआ है ना, अपृक्त है, इसमें प्रथमा एक वचन। संधि आज मैं पूछने के मूड में नहीं हूँ, थोड़ा सूत्र खींचने के मूड में हूँ, नहीं तो आपको ये अपने आप अंदाजा लगाना चाहिए। एक एक सूत्र आपके दिमाग में प्रस्तुत हो जाना चाहिए कि अपृक्त के सामने एकाल आया है तो किस वजह से ये, कौन कौन से सूत्रों की मदद से ये इसका लोप हुआ है। तो अपृक्त एक पद है, एकाल एक पद है, प्रथमा एक वचन का, प्रत्यय भी एक पद है, प्रथमा एक वचन का। 3 जो इसमें पद हैं प्रथमा एक वचन के, अपृक्त एकाल और एक प्रत्यय, ये तीनों पद हैं इसमें प्रथमा एक वचन के। क्या कह रहा है सूत्र? एकाल प्रत्ययो यह सो अपृक्त संज्ञा स्यात्। क्या कहता है? एकाल जो प्रत्यय हो, अर्थात जिस प्रत्यय में एक ही हल हो, एक ही हल बचा हो। ये सु का जो सकार चल रहा था, सखानदन सकार है कि नहीं? सखानदन सकार, एक ही हल बच गया इसमें, चला गया सब सकान, तो ये एकाल प्रत्यय हो गया। यह यानी जो, सो यानी वह, क्या हो? अपृक्त संज्ञा साथ उसकी क्या हो जाए? अपृक्त संज्ञा हो जाए।
किसी भी प्रत्यय में यदि एक अल मात्र ही शेष रह गया हो, किसी कारणवश उनके जो है लोप हो गए हों, इत हो गए हों, या किसी सूत्र के कारण उनका लुक हो गया हो, ऐसी स्थिति में यदि वो केवल एक ही अल शेष रह जाए प्रत्यय में, तो ऐसे एक अल प्रत्यय की क्या संज्ञा हो जाए? अपृक्त संज्ञा हो जाए। ठीक है, अपृक्त संज्ञा हो जाए। तो सखान में जो सकार है उसकी क्या संज्ञा हो गई? अपृक्त संज्ञा हो गई। अब इस अपृक्त संज्ञा का लाभ उठाने के लिए अग्रिम सूत्र जो है विधि सूत्र अब प्रस्तुत हो रहा है। ठीक है, ये अपृक्त एकाल रह गया था, अपृक्त संज्ञा करने का एकल की, यदि किसी प्रत्यय में एकल रह जाए तो उस एकल की अपृक्त संज्ञा हो जाती है, इस सूत्र ने कहा। अब अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् श्रुति सप्रक्त हल अपृतम हल। अब ये सूत्र को अच्छे से समझना है, क्योंकि इस सूत्र से आगे काफी सूत्र जो है काफी रूप जो है सिद्ध होंगे। हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् दीर्घात् सुतुष्व हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिष् अप्रक्तम सुतिष् अप्रक्तम, ऐसा सूत्र है। ठीक है, सूत्र थोड़ा बड़ा भी है और सूत्र उपयोगी भी होते हैं। 6 की स्थिति जो बैठा है एड्रेस पे। पद देख लेते हैं। सबसे पहले हल्ङ्याभ्यो एक पद है, इसमें पंचमी का है, जो ये हल्ङ्याभ्य है एक पद है, इसमें पंचमी का बहुवचन है। दीर्घात आप लोग सब जानते हैं, दीर्घात पंचमी होती है, तो दीर्घात एक पद है पंचमी का। सुतीसी एक प्रथमा का है, सुतीसी तक यहाँ तक होगा, सुतीसी, उसके आगे अपृक्तम है, सुतीसी ये एक पद है यहाँ पर। ठीक है, से हो जाता है ना, सुतीसी यहाँ पे एक पद है प्रथमा एक वचन का, और अपृक्तम भी प्रथमा एक वचन का है। तो कितने हुए? 1 2 3 4 पद हो गए, हल एक 5वां पद हो गया। पंचपदी है, हल भी एक इसमें है प्रथमा एक वचन का। पंचपदी सूत्र है हल्ङ्याभ्यः दीर्घात् हल्ङ्याभ्योः दीर्घात् सुति अपृक्तम हल। क्या कह रहा है, अब समझने की कोशिश करेंगे। हल्ङ्याभ्योः से क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है हलंत अंग हो, या तो हलंत अंग हो, या दीर्घ गी हो, या दीर्घ आप हो। गी आप्यो, देख रहे हो आप संधि किस तरह से बनती बनी, यदि करोगे तो दीर्घ आप्यो, ऐसे गी है ना, गी हल हो गया ना, हल गी आप्यो, ऐसे बना सकते हो ना ऐसे। तो हलंत अंग से हलंत अंग हो या पूर्व निमित्त, पूर्व निमित्त क्या क्या इसमें? हलंत अंग हो या तो कोई, या दीर्घ गी हो, या दीर्घ आप हो, जिसके अंत में ऐसे किसी शब्द की बात हो रही है। क्योंकि हमारी स्थिति अभी क्या चल रही है? सखान धन सकार, सखान धन सकार चल रही है कि नहीं चल रही है? तो क्या कह रहा है? हलंत अंग हो, दीर्घ गी हो, या दीर्घ आप हो, ऐसी स्थिति कहीं बन जाए पूर्व निमित्त में। और पर में क्या हो? या तो सु हो, या तो ती हो, या तो सी हो, ऐसे प्रत्यय हो, और वो अपृक्त हल है, ऐसे प्रत्यय, उनका अपृक्त प्रत्ययों का लोप हो जाए। सूती सी अपृक्त प्रत्यय हो। अब आप कहोगे कि सु तो कहीं अपृक्त नहीं, तो सु में जब सकार रह जाता है वो अपृक्त होता है। सु में सकार रहने के बाद ती में भी जब तकार रह जाएगा, इकार का लोप हो जाएगा किसी सूत्र से, जैसे इतश्च एक सूत्र आता है आगे तिङन्त प्रकरण में, तो उससे इकार का लोप हो जाता है, तो ता मात्र शेष रह जाता है। सी में भी इतश्च सूत्र से इकार का लोप हो जाता है, तो सा मात्र शेष रह जाता है। तो अल एक ही बचता है, यानी एकल की ही अपृक्त संज्ञा होगी। तो जब ऐसी स्थिति हो, पर में तो अपृक्त मौजूद हो, अपृक्त मौजूद है, और पूर्व में जो है या तो हलंत अंग हो, या गी हो दीर्घ, या आप हो दीर्घ। इस प्रकार की यदि स्थिति खड़ी हो जाए, तो वो जो अपृक्त है पर में, उसका लोप हो जाए। अब यहाँ पे स्थिति आपको स्पष्ट दिख रही है। सखान में वो क्या है? गी वाला है, आप वाला है, या हलंत वाला है? कौन सा है?
अनंत वाला है। सखान में नकार है, अनंत है वो, तो सखान धन सकार, ऐसी स्थिति है। हलंत वाला है, उससे पर में सकार जो है अपृक्तल है, तो उसमें किसका लोप हो जाएगा? सकार का, अपृक्त का लोप हो जाएगा। यदि आप ये कहने लगो कि दीर्घ की और दीर्घ का आपका क्या उदाहरण है कोई, तो आगे आप कुमारी इत्यादि का रूप बनाएंगे तो कुमारी धन, कुमारी धन आ गया, सु सु का उकार चला गया, तो कुमारी धन सकार रह गया। उस स्थिति में भी वो दीर्घ की है, गीप से ही तो बना कुमारी, गीप की स्किन प्रत्यय, ये सब आगे पढ़ोगे गीप की स्किन भी। तो ये कुमारी में फिर ऐसा मिल गया, ये आप कहोगे कि दीर्घ आपका, तो बाला को शब्द हो, बाला आप दीर्घ है कि नहीं है, उसमें सकार पर में हो, ऐसी स्थिति में तो ये सूत्र आगे भी कई जगह काम करने वाला है। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? हलंत मिल रहा है, यहाँ पर हलंत वाली कंडीशन मिल रही है, और अपृक्तल तो मिल ही रहा है, तो उससे वजह से हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सकार का लोप हो जाएगा। तो सकार का लोप हो जाने से क्या मात्र शेष रह जाएगा? सखान। सकार का लोप होने से क्या रह गया? सखान। सकार का लोप किससे हुआ? इसी सूत्र से, हल किया दीर्घात सूत्र सप्रेक्टम हल से। अब सखान की जब स्थिति हो गई, तो अब हमारा अगला सूत्र, विधि सूत्र फिर से प्रस्तुत हो रहा है। तो अगला सूत्र है न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, न लोपः प्रातिपदिकांश। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, यह सूत्र आ गया हमारे सामने। सूत्र संख्या है 827। स्पष्ट पता चल रहा होगा कि नकार का लोप करने के लिए सूत्र आ रहा है। ना लोपः लिखा ही है इसमें, तो नकार का लोप करने के लिए सूत्र प्रस्तुत होने वाला है। इस प्रकार का इस सूत्र देखने से हमें पता चल ही रहा है। तो इस तरह से हम इसको देख ही सकते हैं। ना इसमें एक पद है, नकार एक पद है षष्ठी का, और इसमें प्रातिपदिक है। और ये अच्छा, यहाँ पर जो है पदस्य का अधिकार चल ही रहा है। अच्छा, क्या कह रहा है सूत्र? प्रातिपदिक संज्ञकम, प्रातिपदिक संज्ञकम यानी जो प्रातिपदिक संज्ञक हो, यत् पदम, जो पद प्रातिपदिक संज्ञक जो पद हो, तदन्तस्य प्रातिपदिक, प्रातिपदिक संज्ञक से यत् पदम तदन्तस्य नस्य लोपः। प्रातिपदिक संज्ञक जो पद हो, प्रातिपदिक संज्ञक जो पद हो, ऐसे पद के नकार का लोप हो जाता है। तो सखान में नकार मिल गया, प्रातिपदिक भी है, क्योंकि प्रातिपदिक कब तक रहता है? जब तक वो पूर्ण रूपेण सिद्ध नहीं हो जाता रूप, तब तक वो प्रातिपदिक ही रहता है। उसके बाद तो फिर वो बन ही गया है, तो तब तक वो प्रातिपदिक में काउंट होता है। कहोगे कि ये तो प्रातिपदिक जैसा अभी है नहीं, कुछ नहीं, तो सखी प्रातिपदिक से ही तो आया है, ये सखी प्रातिपदिक से आया है, तो उसको प्रातिपदिक ही कहेंगे, अभी ये प्रातिपदिक ही कहलाएगा। अच्छा, फिर कहोगे कि ये पद भी है कि नहीं है, तो पद ये इसलिए है कि इसमें सु आया था कि नहीं आया था? सुप्तिगंतम पदम, भले सु का अभी लोप करके आ गए, सु आया कि नहीं आया? सु आया था, तो उससे ये पद संज्ञा भी है इसकी, और प्रातिपदिक भी है ये। तो प्रातिपदिक भी मिल गया, पद भी मिल गया। शर्त क्या थी? प्रातिपदिक संज्ञकम, जो प्रातिपदिक संज्ञा हो, यत् पदम, जो पद, तदन्तस्य, उसके अंत में नस्य लोपः, नकार का लोप हो जाए। तो सखान में नकार का लोप हो गया, तो क्या रह गया? सखा। तो हो गया प्रथमा विभक्ति का रूप सिद्ध, क्या रह गया? सखा। ठीक है, देखो कितने सूत्र उपयोग में है इसके प्रथमा विभक्ति के, जरा गिन के बताओ तो मुझे। प्रथमा विभक्ति को सिद्ध करने में कितने रूप आए? 6 आए क्या? कहाँ से शुरू होते? अनंग सौ से शुरू हुए। अलवंत्यात पूर्व उपधा 2, सर्वनाम स्थाने च संबुद्धो 3, अपृक्तल 4, हल गया वो 5, न लोप 6 सूत्र जो है इसको सिद्ध करना। अब आ गया एक वचन सिद्ध हो गया, तो द्विवचन प्रत्यय आ गया। तो द्विवचन प्रत्यय क्या आएगा? औ। द्विवचन क्या प्रत्यय आएगा? सखी धन औ। सखी धन औ की स्थिति आके खड़ी हो गई है।
सखी धन औ की स्थिति में हमें कुछ ना कुछ सूत्र पहले से प्राप्त भी है। यदि आप चाहोगे इसमें तो आप देखोगे तो क्योंकि प्रथमा विभक्ति का जो ही वचन है तो पूर्व सवर्ण दीर्घ भी प्राप्त है, क्योंकि हरिधन औ की स्थिति में भी तो हम वही लगा के आए थे, दीर्घिकार बना दिया था उसको, हरि से उसको हरि ही बना दिया था कि नहीं बना दिया था। तो यहाँ भी हो जाएगा सखी हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि कुछ कुछ अंतर होंगे। जब प्रथमा के एक वचन में भी अंतर आ गया सखी शब्द में, और अब द्वितीय में भी अंतर आने वाला है सखी शब्द में, नहीं तो है तो ये भी अस्वीकार ही। तो अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, सख्युर संयुद्धौ। सख्युर संयुद्धौ। सख्युर संयुद्धौ। सख्युर संबुद्धौ, ठीक है, सख्युर संबुद्धौ। 7 1 कितना है 92। सूत्र में देखोगे आप तो सख्युहु निकल जाएगा और असंबुद्धौ निकल जाएगा। तो असंबुद्धौ निकल रहा है तो इतना तो अब समझ में आने लगा है कि संबुद्धि भिन्न की कोई बात करने आएगा। असंबुद्धौ कह रहा है अर्थात संबुद्धि भिन्न की बात करेगा, इसीलिए सूत्र में असंबुद्धौ लिखा हुआ है। तो ठीक है, वृत्ति से और क्लियर हो जाएगी बात। कह रहे हैं सख्युरंगात परम संबुद्धि वर्जम, वही संबुद्धि वर्जम असंबुद्धौ मतलब संबुद्धि वर्जम, संबुद्धि वर्जम सर्वनाम स्थानम निद्वत्स्यात्। अतिदेश सूत्र है। अतिदेश सूत्र का लक्षण अभी हम पूछ ही रहे थे, बता ही रहे थे, पहले कई बार बताया हुआ है। अतिदेश सूत्र का लक्षण जो जैसा नहीं हो उसको उससे भिन्न बनाने के लिए अतिदेश सूत्र आता है। जैसे कहने लगे सिंहो माणव कहा कि बालक जो है शेर है, तो बालक को शेर थोड़ी होता है, लेकिन नहीं, उसकी वीरता, उसकी शूरवीरता को देखते हुए कहने लगे कि बालक शेर है, यानी अतिदेश कर दिया। तो अतिदेश सूत्र है ये, इसीलिए अतिदेश कुछ करने आया। अतिदेश सूत्र का लक्षण आप लोग जानते ही हैं, यदि नहीं जानता हो कोई तो फिर से सुन ले, वैसे कई लोग यहाँ पर जानते भी हैं, लेकिन फिर से सुन ले। अतिदेश सूत्र का लक्षण अन्यस्य धर्मस्य, यानी अन्य के धर्म का, अन्यत्र आरोप बोधकम, अन्यस्य धर्मस्य, अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र आरोप बोधकम सूत्रम अतिदेश सूत्रम। अतिदेश सूत्र का लक्षण हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं फटाफट, ये बिठा लेते हैं। अतिदेश सूत्र का लक्षण है अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र बोधकम, अन्यस्य धर्मस्य। ये थोड़े ये लक्षण ना रटते चला करो, अच्छे से लघु तैयार होगी। अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र आरोप बोधकम सूत्रम। ये वीडियो में देख सकते हो आप, जो बोर्ड पर देख रहे हैं, बाद में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र आरोप बोधकम सूत्रम अतिदेश सूत्रम। अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र आरोप बोधकम अतिदेश सूत्रम, ठीक है। यह अतिदेश सूत्र का लक्षण हो गया, अर्थात जो जैसा नहीं है उसको वैसा बनाने के लिए यह अतिदेश सूत्र होता है। दूसरे के धर्म को आरोप बोध करने लगे, कहने लगे कि भाई बालक शेर है, शेर थोड़ी कोई बालक होने वाला है, लेकिन उसको उसकी वीरता इत्यादि को देखकर ऐसा कह दिया गया। तो क्या कह रहा है ये सूत्र फिर? ये तो हमने बताया दृष्टांत, अब दृष्टांत में घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? कह रहा है सख्युरंगात परम संबुद्धि वर्जम सर्वनाम स्थानम निद्वत्स्यात्। क्या कह रहा है कि अंग संज्ञक सखी शब्द के पर में यदि कोई संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान आ जाए, सर्वनाम स्थान तो आ ही रहा है, औ सर्वनाम स्थान है कि नहीं, 5 सर्वनाम स्थान थे, और संबुद्धि भिन्न भी है, तो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान यदि पर में आ जाए, किससे? सखी शब्द से, अंग संज्ञक सखी शब्द से, ऐसी स्थिति में क्या हो? बोले उस प्रत्यय को क्या समझना आप? निधवत। निध होता है ना मूर्धन्य नकार, निधवत। निध किसको बोलते हैं? इसमें नकार इत हो गया हो। गित किसको बोलते हैं? इसमें नकारित हो गया हो। टित किसको बोलते हैं? इसमें टकारित हो गया हो। कित किसको बोलते हैं? इसमें ककारित हो गया हो। इसी तरह से निधवत कह रहे हैं तो इसमें जिसमें नकार जो है इत हुआ हो, ऐसा समझ लेना। अब औ में कहां से नकार इत हो गया है? औ तो सामान्य प्रत्यय है, पढ़ के आए, अच प्रत्यय, अच वाला प्रत्यय है, तो आजादी प्रत्यय है,
लेकिन नहीं, अतिदेश सूत्र ने किसी विशेष कार्य करने के लिए ये सूत्र गढ़ा। पाणिनि ने सख्युर संबुद्धौ जो कह रहा है कि अंग संज्ञक सखी शब्द के परे में यदि सर्वनाम स्थान संज्ञक संबुद्धि भिन्न प्रत्यय हो, ऐसे प्रत्यय को आप निधवत ही समझना, अर्थात निधवत होने से जो कार्य हो सकते हैं वो कार्य इस औ के रहते हुए भी करने पड़ेंगे। जिसका नकारित हुआ हो, ऐसे प्रत्यय के पर में रहते हुए जो कार्य हो सकते हैं, ऐसे ही कार्य औ के पर रहते भी हो जाएंगे। तो ये सूत्र ने काम किया है अतिदेश सूत्र में। यानी औ जो है, अब ये औ जो अंग संज्ञक सखी से पर में औ जो प्रत्यय है, अब ये कैसा प्रत्यय हो गया? निधवत प्रत्यय हो गया। कैसा निधवत? देखो इस प्रकार का निधवत, निध ऐसा लिखा हुआ है, ये नकार है ना, नकार ऐसा, ये निधवत, नकार जिसमें इत हो, ऐसा निधवत, ऐसा हो जाए। ठीक है, ये निधवत हो जाए। तो निधवत होने का फिर फल क्या दिखाएंगे? तो अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, वो जो निधवत होने का फल दिखाने जा रहा है। अचोनिति, अचोनिति, आवाज आ रही है फोन पर? हाँ, अचोनिति, निधवत का फल उठाने जाएगा ये। निधवत अभी हमने किया है ना, ये उसका फल उठाएगा निधवत का। सूत्र संख्या क्या है अचोनिति की? 7 2 115। अच्छा, अचोनिति क्या कह रहा है? अचोनिति को भी देख लेते हैं। अचह इसमें है षष्ठी विभक्ति, अंगस्य का अधिकार चल रहा है, अंग अधिकार चल रहा है, तो अंग के अधिकार में अंग से हम इसके साथ ले सकते हैं। नीति जो है सप्तमी एक वचन है, अर्थात निधवत के परे रहते हुए है, यानी कि निध प्रत्यय का कुछ पर में हो, ऐसी स्थिति में अचह के अच षष्ठी एक वचन है, यानी अच के स्थान पर कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ है, तो सूत्र की वृत्ति हम देखेंगे तो वृत्ति से बाकी सब कुछ रहा सहा कुछ बचा होगा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अंग का अधिकार चल रहा है तो अंग से अधिकृत है। यहाँ पे नीति जो है यहाँ सूत्र में ही है। वृद्धि जो है मजेर वृद्धि ही सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है, वृद्धि ही की, वृद्धि ही एक पद आ रहा है, मजेर वृद्धि ही सूत्र से। सूत्र क्या कह रही है? सूत्र की वृत्ति क्या कह रही है, इस पर ध्यान देंगे। अजंत अंगस्यो, यानी अजंत जो अंग हो, सखी में इकार अजंत है ही, इसमें कुछ हमें डाउट नहीं। अजंत अंगस्य वृद्धि ही, वृद्धि हो जाए कब? जब यीति यानी यकारित हुआ हो, जिसका यानी यकारित हुआ हो पर में ऐसा प्रत्यय हो, वहां भी ये सूत्र चलेगा। जिस प्रत्यय का यकारित हुआ हो, या मगरदम वाला जो यकार होता है, वहां भी ये चलेगा, और जिसका नकारित हुआ हो, मूर्धन्य नकार, वहां भी ये चलेगा। ऐसे परे रहते हुए क्या कर जाए? अजंत अंग की वृद्धि हो जाए। स्थिति क्या चल रही थी हमारी? सखी धन औ। इकार के स्थान पर क्या हो जाए? क्योंकि औ जो है ये हमारा निधवत हो गया था। इससे अभी जो हमने सूत्र पढ़ा था, उसी सूत्र से हमारा जो है सख्युर संबुद्धौ से औ जो प्रत्यय है समुद्धि भिन्न, उसकी हमारी वो निधवत हो गया था। तो निधवत यानी निध पर के रहते हुए जिसकी वृद्धि हो जाए अजंत अंग की, तो इकार को वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा? सखाई, सखाई धन औ। क्या है? अभी क्या हो गया हमारा? सखाई धन औ। आपका प्रिय सूत्र जो आप बार बार लगाते आ रहे हैं वो प्रस्तुत हो गया आके। एचो यवा यावहा, एचो यवा यावहा। क्या करेगा वो? आई के स्थान पर आय आदेश कर देगा। आई के स्थान पर आय आदेश करके क्या बन जाएगा इसको? सखाय। यकार हलंत है, ध्यान देना। सखाय धन औ चल रहा है, मिला दोगे सखाय धन औ, और जब इसको मिला दोगे तो रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? सखायौ, सखायौ रूप क्या सिद्ध हो गया? सखायौ। कौन सा रूप है? प्रथमा द्विवचन। क्या रूप सिद्ध हो गया? सखायु। ठीक है, आगे एक वचन में कौन सा प्रत्यय आता है? प्रथमा विभक्ति के बहुवचन। अब आ गया प्रथमा व्यक्ति का एक वचन सिद्ध हो गया, प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन सिद्ध हो गया। अब क्या आ गया? प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन। बहुवचन प्रत्यय क्या है? सुबह जस। जस में जकार चला जाएगा किससे? चुटू। क्या रह गया? अस। अस में क्या हुआ? सखी धन अस की स्थिति में
अस भी कैसा है, निद्वत है। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे 5 प्रत्यय निद्वत होने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि यदि पर में समुद्धि भिन्न हो, समुद्धि वर्जन सर्वनाम स्थानम, तो समुद्धि भिन्न जो पूरे के पूरे 5 है, समुद्धि भिन्न तो पूरे 5 है, सुट है ना पूरे के पूरे, सुओजस आउट तक पूरे समुद्धि भिन्न है। इन 5 को निद्वत कर दीजिए तो निद्वत हो गए ये। तो निद्वत होने से क्या होगा, फिर से हमारा अचोनिति सूत्र प्रस्तुत हो जाएगा। अचोनिति सूत्र क्या करेगा, अचोनिति निद्वत भाव होने से अचोनिति करेगा कि सखी शब्द के अजंत अंग को वृद्धि कर दीजिए। तो फिर से जो है सखी बन गया हमारा क्या, सखाय। और अब की बार प्रत्यय पर में क्या है, अस। तो सखाय धन अस, जस का जकार तो चला ही गया था, तो सखाय धन अस। सखाय धन अस की स्थिति में क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या बन जाएगा, सखाय धन अस की स्थिति में, सखाय धन अस की स्थिति में क्या बन जाएगा, सखायस। सखायस को रुचि विसर्ग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सखाय। क्या बन गया, सखाय। तो प्रथमा विभक्ति का रूप सिद्ध हो गया, बहुवचन का भी। तो पूरी प्रथमा विभक्ति बहुवचन सिद्ध हो गई। यहाँ तक आप लोग देख लेना, बाकी का पार्ट फिर कर लेंगे। और आप लोग ये जैसे हमने कहा है, आप लोगों को छुट्टी है, अनाध्याय है, कल अच्छे से तैयारी कर लेना, पूर्व के सूत्रों की तैयारी कर लेना, सूत्रों को। और एक और चीज है, जो सूत्र पढ़ाया करें उनको कंठस्थ करना भी चालू करें। जिस व्यक्ति का एक ही पार्ट हो, आप लोगों के यदि 2-2, 4-4 पार्ट हो तो नहीं कहते हम, लेकिन यदि आपके पास समय है, आपका एक ही पार्ट है, तो जितने सूत्र रोज पढ़ा रहे हैं उन सभी सूत्र की वृत्ति भी आप याद कर लें। आप लोगों को वृत्ति भी प्रस्तुत करनी है और सूत्र भी प्रस्तुत करने हैं। इस तरह का जो चल रहा है ये समय, इसमें समय का यूटिलाइजेशन प्रॉपर करना है, समय बर्बाद नहीं करना। तो ये अभी तक आज कितने सूत्र पढ़ाए आपको, अनंग सौ 1 2 3 4 5 6 7 8 सूत्र पढ़ाए अचोनिति तक। 8 सूत्र की वृत्ति कंठस्थ हो, नवमी को पाठ चलेगा, 8 सूत्रों की वृत्ति सुनी जाएगी। और इसके साथ साथ सूत्र को प्रस्तुत है, पहले 20 मिनट आपसे यही सब पूछा जाएगा। आप कल की छुट्टी में ऐसा करते, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।